जय मिथिला, हम रंजीत कुमार झा मिथिला सस्तक से अहाँ सबके बता दी एखन हम पहुँचल छी रहिका में और आइ टीचर डे छै, ओहिके उपलक्ष्य में हर कोचिंग में गेलहुँ हैं। तो एखन हम पहुँचल छी न्यू सक्सेस इंग्लिश क्लासेज, जकर डायरेक्टर गुलजार सर छथिन, वो हमर सामने में छथि। हुनकासँ विशेष बात करब और जानकारी लेब। और बता दी जे हमरा जहन सम्मानित इहो सर केलथि है तो हमरा खुशी महसूस होइए जे हम एहि लायक कम से कम इनका सब लेल भेलियन जे हमरा सम्मानित केला। पहले तो सर अपने के मिथिला सस्तक में स्वागत छै। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम मिथिला सस्तक वालों को तहे दिल से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, शुक्र अदा कर रहा हूँ जो कि इस टीचर डे के शुभ अवसर पर आप आए और बच्चों सबका से मिले और बच्चों सब में बहुत ज़्यादा आपको आने से उत्साह है। शिक्षक दिवस बच्चा सबके बतबियो किया मनायल जाइ छै? सबसे पहले आज हम पूरा हिंदुस्तान वासियों को, सभी लोगों को, सभी छात्र छात्राओं को मैं कंग्रेचुलेसन बोलूँगा कि इस आज शिक्षक दिवस हम लोग बहुत धूमधाम से प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कोचिंग, सभी संस्थाओं में धूमधाम से मनाए जाते हैं। आपका ये क्वेश्चन है कि ये क्यों मनाया जाता है? हम लोग पहले ज़माने में 1988 में 5 सितंबर 1988 ईस्वी के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत का द्वितीय राष्ट्रपति बने और प्रथम उपराष्ट्रपति बने, ठीक, उससे पहले वो शिक्षक थे। उससे पहले हम लोग शिक्षक दिवस नहीं मनाते थे। जब एक बात की बात है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरी बार द्वितीय उपराष्ट्रपति बने तो मीडिया वाले उनके पास गए और मीडिया वाले उनको पूछे कि आप जो है सो प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति भारत का बने, उससे पहले आप शिक्षक थे। एक राष्ट्रपति का पोस्ट, एक उपराष्ट्रपति का पोस्ट और एक शिक्षक का पोस्ट, इस तीनों पोस्ट में आपको क्या अंतर लगता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि इस तीनों पोस्ट में सबसे गरिमा पोस्ट जो है वो शिक्षक का पोस्ट है। इसीलिए वो शिक्षक का पोस्ट है क्योंकि शिक्षकों से हम लोग क्या करते हैं तो ज्ञान वितरण करते हैं और वही एक शिक्षक जो है, जो ये शिक्षक पूरा संसार में कोई भी पोस्ट हो, छोटा पोस्ट से लेकर बड़ा पोस्ट तक हो, उसका सबको पढ़ा लिखा कर उसको पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज बता रहा छी, यहाँ ये सक्सेस न्यूज़ इंग्लिश सक्सेस क्लासेस जे चलबै छियै तऽ और बच्चा सब बहुत देखै छी यहाँ लग, तऽ की लागैया ई जे सक्सेस इंग्लिश क्लासेस छै तऽ बच्चा सब आगा बढ़तै? 100% आगा बढ़ते। जना कि आप बुझते हुए और सभी लोग बुझ रहे कि क्रमबद्ध कई बार हम टॉप 10 में बच्चा के तो दऽ चुकल छियै और एक शब्द में कह सकै छियै कि टॉपरों का ये पावर हाउस है। टॉपरों का पावर हाउस है और आइंदा भी टॉपर होते रहेंगे, ठीक, क्योंकि मैं अच्छी तरीक़ा से शिक्षा का मानता है। एजुकेशन कहता है एगो शब्द में, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन मीन्स की विच कैन अनलॉक टू ऑल लॉक ऑफ द वर्ल्ड। शिक्षा का मतलब है एक चाबी, एक गुच्छा, एक चाबी, जो चाबी संसार के सारे तालाबों को खोल सकता है। इसका यह अर्थ होता है। इसीलिए हम सभी को, बच्चे को हम वही बोलते हैं कि शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो कुंजी है जिस कुंजी से तमाम तालाब खोल सकते हैं, चाहे वो बड़ा तालाब हो या छोटा तालाब हो। एज फॉर एग्जांपल के लिए हम दे सकते हैं, अगर एक चोर के अगर ज्ञान अगर नहीं होगा कि ताला कैसे टूटेगा तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। वो भी एक शिक्षा है, उसका भी कोई गुरु है। अब मैं बता देता हूँ कि गुरु सिर्फ वही नहीं होते हैं जो क्लास में हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति से थोड़ा भी अगर ज्ञान आपको मिल गया, चाहे वो रिक्शा चलाने का हो या कलम चलाने का हो या बंदूक चलाने का हो या बम चलाने का हो या कोई मशीन चलाने का हो, तो वो आपका गुरु है, वो आपका टीचर है, वो आपका शिक्षक है ना। तो शिक्षा के जो इसीलिए भारतवासियों सब सोचे कि और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतने बड़े के शिक्षक बने और सबको ज्ञान बांटे, तो इसके उपलब्ध में कैसे पता चलेगा कि वो ज्ञानी थे और हम सबको बीच ज्ञान बांट रहे थे, और इसका ताल में इसका संबंध कैसे बनेगा। इसीलिए भारतवासी क्या कहते हैं, 5 सितंबर को पूरे भारत में जिस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुए, उस दिन से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। और शिक्षक दिवस मनाने का मतलब यह है कि बच्चे और शिक्षक में कितना गहरा प्यार है, कितना गहरा करीबी है, किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट करते हैं, किस प्रकार के उसको पढ़ाते हैं। क्योंकि इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि एक छात्र को कोई दूसरा आदमी
जिसको माँ बाप बोलते हैं, जो माँ बाप 20 साल में नहीं पहचान पाते हैं वो बच्चे को, वो शिक्षक ही होते हैं जो कि उसको 2 महीना में जान जाता कि वो कैसा लड़का है या कैसा लड़की है और किस प्रकार के ट्रीटमेंट करना। इसीलिए मैं आपके माध्यम से प्रत्येक शिक्षकों को, आप प्रत्येक खास तौर पर प्रत्येक छात्र छात्राओं को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षक और छात्राओं में अच्छा संबंध होना चाहिए। शिक्षकों को बात का फॉलो करना चाहिए। पहला शिक्षक कहा जाता है कि मम्मी होता मम्मी का गोद। दूसरा, मम्मी जिस प्रकार के मम्मी टीचर के काम करते हैं उसी प्रकार के से शिक्षक भी उसके मम्मी पापा सब की तरह काम करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छा बिहेव शिक्षकों के साथ करना चाहिए और अच्छी सलूकात करना चाहिए। और क्या बोलता है, मैं आज के ज़माने में कुछ विद्यार्थियों को मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, बस 1 मिनट और 2 मिनट लेंगे कि आज के शिक्षकों, आज के स्टूडेंट में, छात्र छात्राओं में मैं देखता हूँ कि बच्चे के साथ, शिक्षकों के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते हैं। जिसका कारण यह अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, वो कभी कभी मेरे को सुनने को मिलता है, वो टीचर को तो हम धमका दिए, उस टीचर को तो हम मार दिए, उस टीचर को औकात है पुलवा पर घेर लेंगे, उस टीचर को क्या जहाँ चाहते वहाँ हम बैठते हैं, उस टीचर का मतलब वो टीचर का तो हम पाइयो नहीं दीजिए, उस टीचर को हम अच्छा से वैल्यू नहीं दे, वो टीचर ऐसे करेगा। अरे हम तो कभी उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसको आप वैल्यू मत दिए, ठीक है। ऐसे छात्राओं को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इस सब चीज़ करने से कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षक आपको बॉडी में ताकत है, क्योंकि शिक्षक के सिर्फ ब्रेन में ताकत होता है और बॉडी में उसका ताकत नहीं होता है। आपसे नहीं लड़ पाएगा, उससे नहीं लड़ पाएगा। 2 मिनट के लिए क्या करता है वो इसलिए नहीं लड़ पाता कि एक ब्रेन, आप लोग को समझना पड़ेगा कि 100 बच्चा बैच में बैठा रहता है, 100 प्रकार के IQ को सिर्फ टीचर का 1 IQ संभालता है। सोच सकते हैं शिक्षकों के पास सोचने सकते हैं कि शक्ति क्या होगा। तो मैं बच्चे को बता दूँगा, इस प्रकार को धमकाते हैं, इस प्रकार के जो कदम उठाते हैं उसका बहुत ही बड़ा छात्र जीवन में नुकसान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये नुकसान आपका होता है। आज तो आप बड़का शेर कहलागे, आप तो हम शिक्षकों के धमका दिए, आप तो हम ये परेशानी कर दिए, वो परेशानी कर दिए। लेकिन मैं आप सबको मैं बताना चाहूँगा, इस प्रकार के जो हरकत आप किसी शिक्षक के साथ करते हैं, सरकारी स्कूल हो या कोचिंग हो, कहीं पर इस प्रकार के जो हरकत करता है उसका बहुत ही बड़ा बुरा परिणाम होता है। ये मैं बताऊँ, कभी कभी वो शिक्षक क्या होता है, अगर एक डंडा किसी बच्चों को मारता है तो डायरेक्ट आवाज़ देता है कि निकल तू बाहर, देख ले वो, और 4 गो लड़का के साथ क्या कहता है, उसको रोड पर घेर लेता है। उसका दुष्परिणाम यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, कि आज अगर शिक्षक के डंडा नहीं खाते हैं, अगर आज शिक्षकों से डांट नहीं खाते हैं, तो कल के डेट में चौराहे पर वही लड़का पुलिस से डंडा खाता है, वही लड़का शिक्षकों तमाम लोगों से तौहीन होता है। अगर हम क्लास में बच्चों को डंडा मारते हैं, बच्चों को खराब लगता है। अगर बच्चों क्या करता है, उल्टा रिएक्शन लेता है। अगर बच्चों को मैं इंसल्ट करता हूँ तो वो उसको खराब लगता है, अगर बच्चों को मैं डांटता हूँ तो उसको खराब होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चीज़ से अगर आप डर जाते हैं शिक्षकों को, तो याद रखिएगा, कल के डेट में आप 2 साल अगर धमका सकते हैं टीचर को, तो कल के डेट में वही बच्चा आज पुलिस का डंडा नहीं खाएगा तो वह कल, आज शिक्षक का डंडा नहीं खाएगा तो कल पुलिस का डंडा खाएगा। अगर आज शिक्षक से इंसल्ट नहीं होगा तो कल के डेट पूरा दुनिया वाला से इंसल्ट होगा। अगर किसी शिक्षक का टास्क बात नहीं मानेगा तो दुनिया वाला उसको इग्नोर करेगा। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं जो शिक्षक के साथ इस प्रकार के व्यवहार करते हैं, वही बच्चा कल के डेट में, आज के डेट में देखिएगा, रामपट्टी जेल में बैठा हुआ है, दरभंगा जेल में बैठा हुआ है। वो तौहीन है, पैसा के लिए तरस रहे हैं, वो दारू बेचते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, माँ बाप से लड़ाई करते हैं, सामाजिकता में। और इतना ही नहीं, जब आप कामयाब इंसान अगर नहीं बनते हैं, आपके जेब में पैसा न होता तो थोड़ा सा कनियों पीटे के लिए तैयार हो जाओ, क्यों बुझले। इसीलिए हम आप तमाम सबको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है, शिक्षकों के साथ तमाम मेरे प्यारे छात्र एवं छात्र, पूरे हिंदुस्तान, पूरे मिथिलावासी को मैं बोलता हूँ कि शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। इसीलिए शिक्षक दिवस का मतलब नहीं होता है कि केक काटना, एंटरटेनमेंट करना, नाच गान करना, डांस करना, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप शिक्षक और बच्चे के बीच कितना प्यार है, कितना अच्छे से आगे आप बढ़ रहे हैं, कितना सिंपैथी शिक्षकों के बीच है और किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, वही चीज़ बता। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। छात्रा सबसे हो छात्र कोचिंग के उनको सब बात करब। पहले तो मिथिला सस्तक में स्वागत है, अपन परिचय देवे। हमर नाम निशा झा भेल, हम ककरोल गाँव के वासी छी और एतऽ गुलजार सर के अंडर में पढ़ाई कर रहल छी। कते दिन से पढ़े छी? लगभग 1 साल से। केहन पढ़ाई होइ छै? बहुत बढ़िया पढ़ाई होइ छै। मतलब सीखऽ के लेल भेटै छै कि अहिना पढ़ऽ लेल आबै छियै, सर के पैसा दऽ दै छियै? नहीं, ऑनली मतलब सब भेंट कऽ लै छियै। ऑनली पढ़ाइए, वएह सिलेबसे नहीं होइ छै जे हमर सबके बाहरी जीवन के छै, ओहो पढ़ाई होइ छै।
जेनाकि मतलब जे हमर सबके लाइफमे इम्पोर्टेंट छै, केना कतऽ रहऽके छै, बातचीत ककरासँ केना करऽके छै, कखन की बाजऽके छै, हर एक चीज बतबै छथिन हमर सबके फ्यूचरके बारेमे। मतलब अगर हम आइ अगर अपन फ्यूचर बनबऽ चाहै छियै ने तऽ ओ आइए बनि सकै छै, और ई जे हेतै जे मतलब आगाँ जाकऽ पछतेबै सेहो नहि भऽ सकै छै, तऽ ओ हमर सबके फ्यूचरोके बारेमे बतबै छथिन बहुत। आइ टीचर डे छै, टीचर डे किया मनाबै छियै? टीचर डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनके मतलब जन्मदिवस पर मनायल जाइ छनि और उनका यादमे मनायल जाइ छै। ओ के छलखिन हेँ? ओ भारतके उपराष्ट्रपति छलखिन हेँ, सङ्गे राष्ट्रपतियो छलखिन हेँ। ओकर बाद की बनलखिन जे हुनकर टीचर डे मनाबै जाइ छै? ओ राष्ट्रपति छलखिन हेँ कि नहि, उपराष्ट्रपति शिक्षको छलखिन हेँ, जाहिके यादमे हुनकर टीचर्स डे मनाओल जाइ छै। अच्छा, अहाँ सबसँ जे जूनियर बच्चा सब छै क्षेत्रके, ओकरा की संदेश देबऽ चाहै छी? ओकरा इएह देबऽ चाहै छियै जे मतलब हमसब आब पछताइ छी, मैट्रिकमे हमर कम नम्बर आयल तऽ आब इएह कहऽ चाहै छियै जे हम पछता कऽ तऽ आब किछु नहि कऽ सकै छियै, तऽ ओसब आबे अपन लाइफके बनबऽ खातिर अखनेसँ पढ़ाइ करै, अखनेसँ अपन फ्यूचरके इम्हर उम्हरमे ध्यान नहि दिअ। हमहूँ सब मतलब फ्रेंडशिपमे एतेक इन्जॉय करऽ लगलियै ने कि मैट्रिकमे तऽ साफे नहि पढ़ि पेलियै, जाहि चलते हमर बहुत कम नम्बर आयल छै। तऽ हुनका सबके इएह कहऽ चाहबनि जे अखनेसँ अपन मतलब फ्यूचर बारेमे सोचै, अखनेसँ पढ़ाइके बेहतर बनाबै। धन्यवाद। पहले तो मिथिला सस्तकमे स्वागत है, अपन परिचय देबै। हमर नाम सुशांत कुमार मंडल भेल, हम पौना गाँवसँ छी। हम अहाँके बहुत धन्यवाद करै छी कि आइ हमरा ई मौका देली बाजऽके। चलू, बहुत बहुत धन्यवाद। कते दिनसँ एतऽ इंग्लिश क्लासेस करै छी? हम 7-8 महीनासँ तऽ इंग्लिश क्लासेस कऽ रहल छी आ तऽ बहुत अच्छा पढ़ाइ भऽ रहल है, एहि दुआरे हम एतऽ छी। अपन कि किछु 7-8 महीनामे किछु उन्नति भेलैए? उन्नति भेलै, जरूरतसँ ज़्यादा उन्नति भेलैए, जे हम सोचने नहि छलियै कि हम एतेक दिनमे एतेक किछु सीख सकै छियै, लेकिन सिखलियै यऽ और सीखैत रहबै आ सरके साथ जुड़ल रहबै। अच्छा, सर केना सिर्फ पढ़ाइएके मामला करै छथिन कि किछु अपन आगाँ सक्सेसोके लेल बारेमे बात करै छथिन? सक्सेसके बारेमे बहुत किछु बताबै छै कि आगाँ जाकऽ अहाँके की करबाक चाही, अहाँ केना की कऽ सकै छी, समाजमे केना रहि सकै छी, समाजके केना काम कऽ सकै छी, समाज लए की करबै, सेहो सबके बारेमे बताबै छथिन सरजी। आगाँ जे अहाँसँ जूनियर बच्चा सब छै ओकरा की संदेश देबऽ चाहै छी? हम तऽ एतबे संदेश देबऽ चाहै छी कि एहि योग्य बनू कि अहाँसँ समाजके काम आबि सकू, और एहिसँ ज़्यादा। धन्यवाद। अपन परिचय देबै। हमर नाम बासुकीनाथ चौधरी भेल, हम चंदसैनपुरके निवासी छी। तऽ कतेक सालसँ पढ़ै छियै? 1.5 सालसँ पढ़ै छी। 1.5 सालसँ पढ़ै छियै। 18 महीनामे कतेक ज्ञान भेटल अहाँके? ज्ञान बहुत मिलल, जतेक हम उम्मीद नहि करै छलियै नहि ट्यूशनसँ, ओहिसँ कयन ज़्यादा ज्ञान देलक। और सर एहिके साथ साथ हमरा कतहु बाजैके या कोन हिसाबसँ ककरासँ बिहेव करबै सब किछुके नॉलेज दै छथिन। की लागैए अहाँके कोनो इंग्लिशके स्टूडेंट सामनेमे खड़ा भऽ जायत तऽ इंग्लिश हुनका साथे बात कऽ सकै छियै? हमरा हिसाबसँ जतेक हम सिखने छियै ओहि हिसाबसँ हम बात कऽ सकै छियै। कऽ सकै छी। और आगाँ जे भविष्यके बच्चा सब छै अहाँ सबके जूनियर, एहि कोचिंगके बारेमे की कहऽ चाहै छियै? हम तऽ इएह कहबै जे ई ट्यूशन बहुत अच्छा ट्यूशन छै और एतऽ पिछला बीते वर्षोसँ टॉप 10 एतऽ आबै छै बच्चा सुन, और हम सब बच्चाके इएह कहबै जे ट्यूशनमे आबि कऽ पढ़ू और अपन नाम रोशन करू। धन्यवाद। अपन परिचय देबै। हमर नाम पप्पू कुमार महतो भेल, हम कमलपुरसँ आबै छी एतऽ, और हम एतऽ तकरीबन 2-2.5 महीनासँ आबि रहल छी, और सरसँ बहुत अच्छा हमरा ज्ञान मिलल, और अहाँसब एतऽ एलियै ओहिसँ हमरा बहुत खुशी भेल। और अहाँ एतऽ बराबर अबैत रहै छी और हमरा सबके रिपोर्टिंग अहाँ करै छी, हमरा बहुत अच्छा लागल, और अहाँ हमरा सबके बात आगाँ तक पहुँचाबैमे मदद करै छी, ओहिके लेल अहाँके तहे दिलसँ धन्यवाद। हम की लागैए जे एतऽ बच्चा पढ़लासँ आगाँ सक्सेस हेतै? देखियौ, बच्चा कतहु पढ़तै, अगर वो अपन लगनके साथमे पढ़तै, अपन पूरा विश्वासके साथमे पढ़तै, ओ सक्सेस आगे करबे करतै। देखियौ, ई नहि होइ छै बच्चा पढ़ लेतै आ टीचरके सपोर्टे नहि भेटतै तऽ आगाँ केना बढ़तै? कहियो जेनाकि हम ई पुछलहुँ हेँ जे टीचरके सपोर्ट भेटै छै तऽ बच्चा सबके? हाँ, तऽ सर जे छै से पूरा सपोर्ट करै छै। अगर पढ़ऽवला अगर बढ़िया स्टूडेंट हेतै तो 100% वो आगे बढ़तै। अच्छा, किछु बच्चा सब एहन छै जे 15-15 घंटा पढ़ै छै, ओकरा दिमाग नहि खुलै छै, और केओ एहन छै जे 6 घंटा पढ़ै छै आ जिला टॉप कऽ जाइ छै, बिहार टॉप करै छै, ओकर की छै विशेषता? देखियो, अगर वो 15 घंटाके जब 18 घंटा पढ़तै, अगर वो मन दिल लगा कऽ अगर वो नहीं पढ़ पेतै तो वो कहीं के नहीं रह पेतै। और अगर जे बच्चा अगर 2 घंटा पढ़तै, अगर वो मन लगा कऽ पढ़तै तो वो जिंदगीमे बहुत आगे जा सकै छै। जेनाकि अगर वो 2 घंटा पढ़ते, पूरा मन लगा कर पढ़ते, अगर वो पूरा अगर याद करऽ के चाहते, अगर पूरा अंदर के क्षमता लगा के पढ़ते तो बहुत आगे जेते। और जे अगर 24 घंटा पढ़ते एम्हर आम्हर अगर दुनियादारी के अगर सोच कर पढ़ते, वो कहीं के नहीं रह जेते। चलो, धन्यवाद।